नमस्कार साथियों, मैं राम ठाकुर और आप देख रहे हैं युवा सोच। बात करते हैं आज की राहुल गांधी जी की उत्तराखंड की रैली की। उत्तराखंड के देहरादून में आज राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ी रैली को या कहें तो जनसभा को संबोधित किया और बहुत अच्छी तादाद में वहाँ पर जनता और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। और ये माना जा रहा है कि ये उत्तराखंड के चुनावी दौर की शुरुआत है। वैसे तो अभी लगभग 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं। इलेक्शन कमीशन की टीमें सभी राज्यों के दौरे पर हैं और माना जा रहा है कि जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार मजबूती के साथ उभर रही है और तमाम सर्वे भी ये दिखा रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बना सकती है। ये तो नतीजा बताएगा कि किसका सर्वे ठीक होता है, लेकिन लगभग माना ये जा रहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। आज की रैली की बात करें तो आज की रैली में कांग्रेस का उत्तराखंड का संगठन बहुत मजबूती के साथ दिखा। तमाम वो बड़े नेता, छोटे नेता, तमाम नेता एकजुट दिखे और सबसे बड़ी खासियत ये रही कि जो प्लानिंग कांग्रेस ने की इस रैली के लिए कि तमाम पूर्व सैन्य अधिकारियों को, पूर्व सैनिकों को मंच पर स्थान दिया गया। राहुल गांधी जी से उन्हें मिलवाया गया। वो मंच पर बैठे थे और राहुल गांधी जी लगातार उन पूर्व सैन्य अधिकारियों से लगातार चर्चा कर रहे थे। राहुल गांधी जी ने आज अपने भाषण में बहुत ही परिपक्वता दिखाई और सीधा उत्तराखंड के लोगों से जुड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया मंच से कि इंदिरा जी की हत्या के समय में वो स्कूल में थे और उन्हें स्कूल में ये बताया गया कि इंदिरा जी की हत्या हो गई है और उन्हें लगभग 32 गोलियां लगी हैं। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह की खबरें उत्तराखंड के उन परिवारों को भी आती होंगी जिनके परिवार से लोग सेना में कार्यरत हैं, सेना में रहते हुए देश की सेवा कर रहे हैं। हम आपकी कुर्बानी पहचानते हैं, समझते हैं। जो आपने सहा है, हमने सहा है। मैंने आपको बताया, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता हूं जब मुझे स्कूल में बताया गया कि इंदिरा गांधी जी को 32 गोलियां लगी हैं। मैं भूल नहीं सकता। और वैसे ही उत्तराखंड में हजारों परिवार हैं जिनके घर में फोन आया, पापा शहीद हो गए, चाचा शहीद हो गए। रिश्ता है आपके बीच में, मेरे बीच में, इसलिए मैं खुल के बोल सकता हूं आपके साथ। से एक बहुत बड़ा मुद्दा उन्होंने मंच से उठाया, पलायन का। जो मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा इस समय उत्तराखंड में है, पलायन का, बेरोजगारी का। उन्होंने पलायन और महंगाई का मुद्दा मुख्य तौर पर मंच से उठाया और लोगों से, जनता से सीधा जुड़ने की कोशिश की। और ये एक अच्छा मैसेज है कि राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में उन सभी मुद्दों को शामिल किया जो उत्तराखंड की ज़रूरत के हिसाब से या जो उत्तराखंड की जनता उनसे सुनना चाहती थी। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इस रैली की कामयाबी के पीछे जिनका हाथ माना जा रहा है वो है हरीश रावत और उत्तराखंड के प्रभारी देवेंद्र यादव जी। जी हाँ, देवेंद्र यादव जी के उत्तराखंड के प्रभारी बनने के बाद शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस वहाँ कमज़ोर है, संगठन एक नहीं है। जब नए प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा चल रही थी या कहें तो नए नेता प्रतिपक्ष की चर्चा कर रही थी इंदिरा हृदय जी की मृत्यु के बाद, तो उस समय लग रहा था कि कांग्रेस वहाँ कमज़ोर है, संगठनात्मक तौर पर वहाँ पर एकता नहीं है, कुछ लोग कांग्रेस छोड़ सकते हैं। लेकिन देवेंद्र यादव जी ने वहाँ बहुत अच्छा काम किया, संगठन को मजबूत किया और आज तमाम सर्वे में आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। तो इसका श्रेय मेरे हिसाब से तो देवेंद्र यादव जी को और हरीश रावत जी को जाता है। ये नतीजे अभी हम नहीं बता सकते कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन आप भी तमाम मीडिया में जो जिस तरह की खबरें आ रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिस तरह के सर्वे लगातार उत्तराखंड के आ रहे हैं, उसमें ज़्यादातर सर्वे में कांग्रेस को ही बढ़त दिखाई जा रही है। आम आदमी पार्टी थोड़ा बहुत नुकसान कर सकती है तो वो भाजपा का ही नुकसान करेगी, कांग्रेस का कोई नुकसान उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी नहीं कर पा रही है। हालांकि केजरीवाल जी लगातार उत्तराखंड में जाकर नई नई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन ये देखना होगा कि उन योजनाओं का या उन योजनाओं की घोषणा का उत्तराखंड के लोगों पर कितना असर पड़ता है कि वो केजरीवाल पर भरोसा करते हैं या नहीं करते। तो आज की रैली ने ये साबित कर दिया
कि उत्तराखंड में कांग्रेस बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी खासी संख्या में भीड़ वहाँ पर एकत्रित हुई। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ दिन पहले इसी मैदान पर प्रधानमंत्री मोदी जी की भी रैली हुई थी और भाजपा में थोड़ा सा इस रैली को लेकर बौखलाहट देखी गई। रैली ख़त्म भी नहीं हुई थी कि उससे पहले ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मीडिया के सामने आकर ये बयान देने लगे कि हमारी रैली में, यानी कि भाजपा की रैली में, कांग्रेस की रैली से ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन 2-4 हज़ार लोगों के कम या ज़्यादा होने से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन बौखलाहट से ये पता चला कि कांग्रेस की रैली में ही ज़्यादा भीड़ थी। तभी प्रदेश अध्यक्ष सामने आकर बयान देने को मजबूर हुए कि बीजेपी की रैली में शायद ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये साबित हुआ कि जनता कांग्रेस को सुनना चाहती है, कांग्रेस के साथ आना चाहती है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री जो बैक टू बैक चेंज किए, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट उत्तराखंड की जनता पर और कार्यकर्ताओं पर भी गया है। ये भाजपा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जो जिस तरह से देखा जा रहा है कि चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और कभी कभी तो ये भी चर्चा होती है कि शायद भाजपा फिर से अपना मुख्यमंत्री बदल सकती है या बदलने जा रही है। तो हो सकता है वो सब रूमर हो, लेकिन एक ट्रेंड उत्तराखंड में भाजपा ने बना दिया कि भाजपा मुख्यमंत्री बैक टू बैक बदलती है। खबरें ये भी हैं कि उत्तराखंड में भाजपा के बहुत सारे नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं और शायद चुनाव आते आते बहुत सारे भाजपा के नेता कांग्रेस को, भाजपा के अलावा और भी पार्टियों के नेता कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मजबूती है हरीश रावत जी की, प्रभारी की, प्रदेश अध्यक्ष की, नेता प्रतिपक्ष की और उन तमाम कार्यकर्ताओं की जो ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। और अंत में मैं एक सलाह कांग्रेस को, उत्तराखंड कांग्रेस को खासतौर पर देना चाहूँगा कि उत्तराखंड में सोशल मीडिया के अपने तंत्र को थोड़ा सा और मजबूत करने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से गांव-गांव तक, हर ब्लॉक तक, हर गली तक आपको पहुंचना होगा। और सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप सीधा जनता से कनेक्ट हो सकते हैं। अपनी बात जो कहना चाहते हैं, आप फिज़िकली वहाँ अवेलेबल नहीं होते, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी वहाँ तक बात पहुँचा सकते हैं। तो दूर दराज क्षेत्रों में, रिमोट एरियाज़ में कांग्रेस को सोशल मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ना होगा, सोशल मीडिया तंत्र को और मजबूत करना होगा। तो देखते हैं इस रैली का असर कितना नतीजों पर पड़ता है। लेकिन अब लगभग ये तय है कि उत्तराखंड में कांग्रेस ने भी चुनावी बिगुल फूंक दिया है और शुरुआत राहुल गांधी जी ने कर दी है। और आने वाले समय में और भी बड़ी जनसभाएं उत्तराखंड में हो सकती हैं। माना यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी की भी एक जनसभा करने की योजना कांग्रेस बना सकती है। और प्रियंका गांधी जी जिस तरह से उत्तराखंड में अगर आती हैं तो उत्तराखंड की जनता उनको भी सुनने के लिए इसी तरह से एकत्रित होगी या नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन कांग्रेस उत्तराखंड में बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। उसने आज ये अपनी रैली के माध्यम से साबित कर दिया। तो इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। अभी के लिए इतना ही।